Good morning everyone. Today is Global Parenting Day, 1 जून। आज के डेट में पेरेंटिंग के बदलते पर्सपेक्टिव ने बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर दिए हैं। आप सब लोगों को 18 मई की घटना याद है? महाराष्ट्र, पुणे, कल्याणी सिटी, 17 साल का बच्चा रात के 2:15 पे गाड़ी को उड़ाते हुए उसने 2 लोगों को फिनिश कर दिया। इंडिया जैसी सिटी में यहाँ की सड़कों पे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चलाने को उड़ाना ही कहेंगे। और आज के डेट में उनके फादर जो हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने बच्चे को बचाने का। इंडियन कॉन्टेस्ट में टीनेज पेरेंटिंग एक चैलेंज बन के रह गया है। There are 5 stages of child development. These are newborn, infant, toddler, childhood and teenage. न्यूबॉर्न तो सबको पता होगा, जब बच्चा पैदा होता है। इन्फेंट मतलब 0 से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को। टॉडलर मतलब 1 to 5 year child. Childhood that is from 5 year to 12 year. एंड देन आता है टीनेज। जब बच्चा टॉडलर में है, टॉडलर वाली फेज में है, वो सीख रहा है, सारी चीज़ें सीख रहा है, चलना सीख रहा है, चलने से लगा है बोलना सीख रहा है, प्री नर्सरी में है, वो प्री स्कूल में है। उस समय हमें उसकी बातें इतनी अच्छी लगती हैं कि बस हमको उन्हें पैम्पर करने का मन करता है। हम उनकी अच्छी और सही सारी बातों को इग्नोर करते हैं। हमारा दिमाग कब खुलता है? जब बच्चा 5 से 12 साल की एज के बीच में आता है। जब वो कुछ ख़राब बोलता है तो हम उसे तुरंत टोकते हैं कि नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये काम हमें पहले ही करना चाहिए था जब वो बोलना सीख रहा था। उस टाइम में हम क्या करते थे? अगर डांटते भी थे बच्चे को तो तुरंत से एक तरफ डांट रहे हैं, एक तरफ मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशंस को तुरंत से समझ जाते हैं। बच्चा समझ जाता है कि हाँ मम्मी पापा तो हमको दिखा रहे हैं लेकिन उनको हमारी एक्टिविटी बहुत पसंद आ रही है। फिर आता है आपका टीनेज। 13 से लेकर के 19 तक के नंबर्स में टीन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इस एज को हम कहते हैं टीनेज एज। इस टाइम में बच्चा ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस से गुजर रहा है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। फिर आते हैं हम अपनी पेरेंटिंग लेके। बचपन से हमने 2 ही तरीकों को देखा है, या तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग या फिर बिल्कुल से सरेंडर कर देना। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जैसे बच्चा अगर लड़की या लड़कियां टीनेज में हैं, 13 साल के 14 साल के हैं, हम डंडा लेके उनके ऊपर खड़े रहते हैं। ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, इस तरह से कपड़े मत पहनो, लड़कों से बात मत करो, लड़कियों से बात मत करो। तो वो बहुत ज़्यादा बच्चा क्या होगा, उसका हालत ख़राब ही हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पेरेंट्स को देखा है कि बच्चे अपनी डिमांड करते हैं, मुझे कार की चाबी, कार दे दो, मुझे नई बाइक दिला दो, मुझे साइकिल दिला दो। दरवाज़ा बंद कर लेंगे और रूम में चले जाएंगे। मम्मी पापा क्या करेंगे? अगर अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो नेक्स्ट डे बच्चे के हाथ में साइकिल की चाबी होती है, बाइक की चाबी होती है और कार की चाबी होती है। ये भी नहीं सोचते कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इवन कम से कम गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं कि 18 साल तक के बच्चों को लाइसेंस नहीं देते हैं, तो कम से कम उसको तो फॉलो कर लो। अगर वो किया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। तो सबसे अहम बात होती है कि हम कैसे अपने बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। आप लोग भी इस टाइम में, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फेज़ से गुजर रहे हैं। मेरे भी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक टीनेज में है, एक चाइल्डहुड में है। तो मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस शेयर करो, जिससे सब लोग
एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाएं बच्चों के लिए। आप भी खुश रहो और अपने बच्चों को भी खुश रखो। अगेन हैप्पी ग्लोबल पेरेंटिंग डे। नमस्ते।